हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। आज कितने लोग खुश हैं? हाथों को लगाइए, आप उनको वेलकम करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली 5 आयत बहुत ही मशहूर आयत है। सिस्टर पास्टर साहब बोल भी रहे थे मीटिंग लीड करने के दौरान। तो आइए हम पढ़ें खुदा के जिंदा कलाम में से ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली 5 आयत। ये दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है और वो कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। वो और तू अकाब की मानद असरे नौजवान होता है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज एक मुनफरद मैसेज मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने आयत को बहुत दफा सुना होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक लफ्ज पर हम बात करेंगे, रिस्क। क्या लफ्ज है? आपने सुना होगा कि खुदा तो राज़िक दाता है, तो अपनी मुट्ठी को खोलता है, हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। और वो खुद भी फरमाता है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। दरख्तों को देखो, कौवों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। और यकूब कहता है कि मुझ पर खुदा का फजल है। ये वो रिस्क की बात कर रहा है, आम फजल जो गुनहगार पर और रास्तबाज पर दोनों पर ही होता है। जैसे लिखा है कि वो अपना सूरज नेक व बद दोनों पर ही चमकाता है और अपना भी दोनों पर ही बरसाता है। यानी ये एक आम फजल और आम खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग, एक बरकत है, एक रिस्क है कि जो उसको नहीं मानता उसको भी वो देता है। पत्थर में रहने वाले कीड़े की भी उसको फिक्र है। जो जानवर पानी में रहते हैं उनकी भी उसको फिक्र है। जो जमीन के अंदर रहते हैं उनकी भी उनको फिक्र है। तो लिखा है कि तुम्हारी कदर तो उनसे भी कहीं बढ़कर है। रिस्क क्या है? जवाब दीजिए। हम शायद यही सोचते हैं कि अगर किसी शख्स के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, किसी की फैक्ट्री चल रही है, किसी की मिल चल रही है, किसी की गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, या कोई बंदा बहुत बड़ा जिम्मेदार है, तो हम कहते हैं कि उसके पास बड़ा रिस्क है। ऐसे ही कहते हैं। लेकिन आज जब आप ये सारी बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, आप इन सब को जब सुनेंगे और मुआवजा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब कुछ है, उनके पास ये असल में रिस्क है। और जिनके पास ये सब कुछ जो मैं बताने वाला हूं ये नहीं है, उनके पास आम रिस्क है, जो गलत लोगों के पास भी बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? ऐसा आपको पता है जो लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं? गलत बिजनेस करने की वजह से, स्मगलिंग की वजह से, डकैतियां चोरियां करने की वजह से। और वो कहते हैं कि हम पर खुदा का बड़ा फजल है। लोगों को दिखाएं कि हम पर खुदा का भी बड़ा फजल है। इतना ही पता कि यह फजल खुदा की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से हुआ है। आप जानते हैं शैतान ने
यीशु को कहा था तू मुझे झुककर सिजदा कर, दुनिया की शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। तो हम कहते हैं ये खुदा का बड़ा फजल है। लेकिन ये नहीं कि वो आया कैसे है, वो आप तक पहुंचा कैसे है, वो हलाल फजल है, हराम फजल है, कौन सा फजल है। तो दाऊद, पहले दाऊद के तरफ से सीख लेते हैं कि वो क्यों कि ये कह रहा है कि ए मेरी जान तू खुदा को मुबारक है। असल में ये सब कुछ जो सारी बातें नीचे लिखी हुई है वो सब कुछ खुदा ने उसको दिया है, शैतान ने नहीं दिया। वो खुदा की इबादत करता है, भेड़े चराता हुआ भी, और लिखा है तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। यकूब पर भी खुदा ने फजल किया था। यकूब जब गया अबू लाबन के पास अकेला ही था, एक छड़ी उसके हाथ में है, लेकिन वादा करता है अब मैं अकेला जा रहा हूं, जो कुछ तू मुझे वहां से देगा मैं उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। और खुदा उसके साथ था। उसके ससुर ने बहुत दफा उसकी उजरत को चेंज किया, लेकिन फिर भी खुदा उसके साथ था। खुदा ने उसको रिस्क दिया, खुदा ने उसको अकल दी, फहम दिया। चितकबरे बच्चे जो हैं, धारीदार बच्चे जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गए हैं, उस पर खुदा का फजल है। अकेला गया था, वापस आया, बीवियां हैं, बच्चे हैं, हजारों की तादाद में, बेड़े हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, सब कुछ उसके पास है, क्योंकि वो कहता है मुझ पर खुदा का फजल है। हालेलुया। खुदा का फजल जो खुदा की तरफ से हमारे ऊपर होता है। इसलिए दाऊद कह रहा है कि ऐ मेरी जान तू खुदावन को आंटी गवांडी नहीं। हम कई दफा शुक्रगुजारी की बात रखते हैं, हम रिश्तेदारों को बुला लेते हैं ते असि आप देखा ते आले दुआले को नहीं जाना, आप हम इबादत नहीं करते, आप हम शुक्रगुजारी नहीं करते। लेकिन यहां पर वो क्या कर रहा है, ऐ मेरी जान तू कह, तू कह। अपनी जान को, अपने बदन को, अपनी रूह को वो कह रहा है तू कह, क्योंकि तुझे वो सुधा करता है, तुझे वो उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से सुधा करता है, तेरी बदकारी को वो बख्शता है, तेरी बीमारियों को वो दूर करता है, तुझे अकामों की मानत जोर देता है। इसलिए तू कह, तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। इसलिए ऐ मेरी जान तू खुदा उनको मुबारक है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, पहले नंबर पर अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो अपनी डायरी बनाएं, जैसे मैंने बनाई है। एक डायरी मेरी फुल हो चुकी है और ये मेरी दूसरी डायरी है। इस पर आप नोट करें, क्योंकि इंसानी दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है इसमें बहुत सारा बंदा फीड कर ले। पहली बात, इज्जत एक बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं? कभी आप देखें बहुत से लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, इज्जत नहीं है, लेकिन यीशु क्या कहता है, जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। और जिसकी बाप इज्जत करे, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक राज़िक दाता है और अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है, इज्जत तेरी बतावेगा ये तू बता। और किसी ने क्या पंजाबी में कहा, इज्जत नहीं लभदी लखा हजारी। पैसों से नहीं इज्जत मिलती, इज्जत ऊपर से मिलती है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक ऊपर से किसी को ना दिया जाए कोई इंसान कुछ भी हासिल कर नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो है ही इज्जत। अगर मुआशरे में, गांव में, मुल्क में आपके पास इज्जत है तो आप दुनिया के अमीर 3 आदमी हैं। प्रेज़ गॉड। लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ है तो मुंह ते 12 बजे नहीं दिखा मेरे, मुंह पर खुशी नहीं है, मुंह पर शादमानी नहीं है। मैंने करोड़पति लोगों को देखा कि उनके मुंह पर शादमानी नहीं है। ਜਦੋਂ भी उन्होंने देखना बस मर गए, रुड़ गए, लुटे गए, कुछ भी भले नहीं आया। ते हालत उन्होंने कपड़े देख लो, हालत आने जिवें किते पता नहीं चपरासी होंदे ने। सच्ची मैं बात ये कर रहा हूं, कपड़े अच्छे नहीं पहनते, खाना अच्छा नहीं है, पीना अच्छा नहीं है, रहना अच्छा नहीं है, और कह रहे हम पर खुदा का बड़ा फजल है। क्यों भाई ऐसे है? अगर खुदा का फजल है तो वो खुदा का फजल नजर आता है। प्रेज़ गॉड। अगर खुदा की बरकत है तो खुदा की बरकत नजर आती है।
इसलिए इज्जत बहुत बड़ा रिस्क है। प्रेज गॉड। यहां पर भी इज्जत और आसमान पर भी जब आप जाएं तो फरिश्ते, जैसे स्टीफनस गया तो फरिश्ते और यीशु मसीह जब वो उठकर खड़ा हो गया इस्तकबाल करने के लिए, इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है। कोई बाहर से आता है, कोई इज्जतदार आदमी, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही है। यह है एक बहुत बड़ा रिस्क है, इज्जत। नंबर 2, सेहत एक बहुत बड़ा रिस्क है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। कभी देखें जब आप बीमार होते हैं, बुखार ही हो जाए तो बंदा चल फिर नहीं सकता, खा भी नहीं सकता। कोई एक हाथ डैमेज हो जाए तो बंदा काम नहीं कर सकता। कोई टांग या पांव किसी भी जगह पर चोट लग जाए तो बंदा मोहताज सा हो जाता है। पिछले हफ्ते में मेरी कुछ तबीयत खराब हुई, मैं विजिट नहीं कर सका। मैंने बड़ा ये महसूस किया कि सेहत जो है वो किस कदर एक बड़ा रिस्क है, एक बड़ी नेमत है। सेहत, तंदुरुस्ती, उनसे पूछें जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं। कई लोगों को गुर्दों की मशीनें लगी हुई हैं, अगर मशीन उतार दी जाए तो वो बंदे जो है वो मर जाएंगे फौरन। इसलिए सेहत जो है, अगर आपके पास सेहत है तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। सेहत है तो आप कमा सकते हैं ना, बंदा मंजी से पैसे दे उन्हें की कमाना है। इसलिए लिखा है जब तक खुदा ही घर न बनाए, बनाने वाले की मेहनत। यानी खुदा आपको सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, वसाइल मुहैया करता है, तो ही आप पैसे कमा सकते हैं, बाहर के मुमालिक में जा सकते हैं। पाकिस्तान में आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं। तब ही होगा जब आपके पास सेहत है। सेहत होगी तो रिस्क आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। फिर सेहत है, रिस्क नहीं। सेहत है तो रिस्क आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये ज़राए हैं जो खुदा ने हमें दिए हुए हैं। नंबर 3, औलाद बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपके पास औलाद नहीं है, मैंने दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनके पास सब कुछ होता है, औलाद नहीं होती। क्या फायदा है उन सारी चीजों का? आप जानते हैं अब्राहम ने यह कहा था, खुदावंद मेरा वारिस कौन होगा? मुझे बरकत तो तूने बहुत दी है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा मेरा वारिस कौन होगा? कलाम कहता है सादिक आदमी अपने पोतों के लिए मेराज छोड़कर जाता है। कल भी हम इस बात पर गौर कर रहे थे कि आज अगर खुदा ना करे बंदा बात चले जाए तो पिछले में मौजा, या आज क्यों सब कुछ तबाह हो गया है, यही वजह है कि उन्होंने आगे की नस्ल के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने खाने के बारे में, अपने पीने के बारे में। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी तंगी हो रही है, बहुत सारी परेशानी हो रही है। जब मैं घरों में जाता हूं, मुझे बहुत से लोग बताते हैं भाई साहब लाइनों में सुबह से जाकर लगे थे, आटा नहीं मिला। कितनी परेशानी है। इसलिए औलाद जो है ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन आपने उनकी औलाद के लिए भी आगे सोचना है। ये नहीं कि सिर्फ आप आए हैं, खाया पिया, ऐश की। जितनी जमीनें 133 की थी, अगर वो बचाते तो आज मैं कहता हूं सबसे अमीर टीम हमारा गांव होता। लेकिन क्या किया? घरों में बैठे रहे, फारग बैठे रहे, अय्याशियां की हैं, शराबें पी हैं, लड़ाइयां की हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बच्चे जो हैं वो मारे फिर रहे हैं। क्या करें? वो अपने मां बाप को गालियां देते हैं, हमारे मां बाप ने हमारे लिए क्या किया। इसलिए हमें मुस्तकबिल के तरफ से सोचना है। सादिक शख्स अपने पोतों के लिए मिराज छोड़कर जाता है। जब आप जाएं तो आप अपने पोतों के लिए भी मिराज छोड़कर जाएं। इस कदर आप अमीर तीन आदमी हो, इस कदर आपके घर में रिस्क हो। देखा ना, मैंने सादिक की नस्ल को कभी टुकड़े मारते नहीं देखा। सादिक की बात हो रही है क्योंकि उस पर खुदा की तरफ से एक फजल है। हालेलुया। इसलिए अय्याशियां कम कीजिए और थोड़ा मुस्तकबिल के तलब से भी सोचिए। रिश्ते एक बहुत बड़ा रिस्क है। कई दफा हम रिश्तों को बहुत ज्यादा ठुकरा देते हैं। जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो कहते हैं सी अखा मथे ते रख लिया बंदे ने, हमें रिश्तों की पहचान नहीं होती। समझ आ रही? तो वर्ग के कौन काम होंगे? रिश्ते। जो कोई लड़ाई हो जाती तो कौन काम होंगे? रिश्ते, दूसरे नहीं। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं आधे मार भी देते, छावे कर देते हैं, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं करते।
इसलिए लिखा है मुबारक है वो जिसका तरकश उनसे भरा हुआ है, जब वो दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे वो शर्मिंदा ना होंगे। क्यों? क्योंकि उसके घर में नौजवान है, रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं। आज छोटी सी जिंदगी है, मुख्तसर सी जिंदगी है, लेकिन हम रिश्तों की कदर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं हम। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन हमने रिश्तों को कायम रखना है, क्योंकि सब कुछ आपको मिल जाएगा, रिश्ते आपको नहीं मिलेंगे, माँ बाप आपको नहीं मिलेंगे, बहन भाई आपको नहीं मिलेंगे, और रिश्तेदार आपको नहीं मिलेंगे। सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपके पास पैसा है ना, आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन रिश्ते, आप रिश्तों की लिस्ट पढ़ सकते हैं, पुराने यादनामे में लिखी हुई है। इसलिए मैंने ये कहा है, रिश्ते जब ब्याह शादी हो, सारे रिश्तेदार हो तो कितना मजा आता है, मेला भी ठीक होती है क्या नहीं? तो जो कल मुंह चौके दर जाओ थे बरात लाके, उन्हें कहा यार है तो रिश्तेदार ही नहीं है। रिश्ते ठीक है, और रिश्ते छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको कायम और दायम रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते भी खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्क है। हालेलुया। आप जानते कलाम में लिखा भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ। कई भाई मुसीबत से पाने वास्ते पैदा होंगे ने, ते कई कटन वास्ते। जिवें यूसुफ के भरा सन, उन्होंने मुसीबत च पाया यूसुफ नूं, ठीक है। तो इसलिए कई भाई मुसीबत में डालने के लिए और कई भाई मुसीबत में से निकालने के लिए पैदा होते हैं। इसलिए रिश्ते जो होते हैं उन्हें हमें कायम और दायम रखना है, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। पांचवी बात, ईमान एक बहुत बड़ा रिस्क है। लिखा ना बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने दादों को बदला देता है। अगर आपके पास ईमान है, आप ईमान से दुआ करते हैं, जैसे कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगते हो, यकीन करो वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। तो ईमान क्या है? रिस्क है। अगर आपके पास ईमान है तो ईमान से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? मेरे पास है, आपके पास है, मैंने भी ईमान से सब कुछ हासिल किया है, आप भी ईमान से सब कुछ खुदा की ज़रिए में हासिल कर सकते हैं। ईमान एक बहुत बड़ा रिस्क है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इख्तियार एक बहुत बड़ा रिस्क है। अथॉरिटी, देखें पुलिस वाले जो हैं वो हाथ करते हैं, बड़े बड़े ट्राले जो हैं रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। इख्तियार, अथॉरिटी जो आपके पास है। जब मैं इन सारी बातों पर गौर कर रहा था, यकीन जाने मेरा दिल जो है वो फख्र से भर गया, ईमान से भर गया, शुक्रगुजारी से भर गया कि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं किसी लड़के और लड़की पर हाथ रखकर उनको कहूं कि मैं तुमको मियां बीवी करार देता हूं, और ऐसे ही खुदा करता है। मैं पाकिशा को लेकर कहूं कि ये यीशु मसीह के बदन और खून में तब्दील हो जाए तो वो हो जाते हैं। मैं यीशु के नाम से कहूं कि तू शिफा पा तो लोग शिफा पा जाते। यहां तक कि यीशु ने कहा कि जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह माफ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम ठहराओगे उनके गुनाह ठहरे जाएंगे। इससे बड़ी अथॉरिटी और क्या हो सकती है? ये वजीर आजम के पास नहीं है, सदर के पास नहीं है, ये हमारे पास अथॉरिटी है। तो है रिस्क नहीं? हम निकाह करते हैं 8-10 हजार रुपया ले लेते हैं, ये रिस्क है कि नहीं? अथॉरिटी। आप जो जॉब करते हैं आपके पास अथॉरिटी है, तो ये क्या है? रिस्क आ रहा है। अथॉरिटी की वजह से, इख्तियार की वजह से आपके पास क्या आ रहा है? रिस्क आ रहा है। इसलिए इख्तियार एक बहुत बड़ा रिस्क है। इल्म, ये अच्छा नहीं कि इल्म से रूह जो है वो इल्म से खाली रहे। इल्म आप हासिल करते हैं तो रिस्क आता है ना। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब पर लगते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके पास इल्म होता है, इसलिए वो वहां तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इल्म हासिल करना बहुत ही जरूरी है, वो दुनियावी हो या खुदा के कलाम का इल्म हो। मेरे पास खुदा के कलाम का इल्म है और मैं सुना रहा हूं। मेरे पास 206 मुबालिक हैं और 25-30 हजार यहां पर भी इस गांव में भी लोग हैं। मेरे पास इल्म है, मैं जिस मर्जी के शख्स के पास जाऊं, जिस मर्जी मुल्क में जाऊं, जाकर मैं खुदा के कलाम का इल्म उनसे शेयर करूं, तो मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। इसलिए ये रिस्क है। अंडरस्टैंड? हालेलुया। आपके पास खुदा के कलाम का इल्म या दुनियावी इल्म है तो वो आपके पास एक रिस्क की सूरत में है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा। आगे 8वीं बात है हुनर।
मैं आपको सादा लफ्जों में ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते तो मैटर करने के बाद कोई ना कोई हुनर जरूर सीख लें। मैंने जो सर्च की है वो ये है कि आज सबसे ज्यादा लोग जो पैसे कमाने वाले हैं ना, वो है जिनके पास हुनर है। बाहर के मुमालिक में ज्यादातर लोग अनपढ़ गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हुनर है। आज क्या होता है, हमारे लोग ना तो पढ़ते हैं और ना ही कोई हुनर सीखते हैं। बस ब्याह कराने की चेती होती है, बस छे छे ब्याह कर दो बस, और ब्याह करके अपना भी बेड़ा गोल ते जी आने वाली ओदा भी बेड़ा गोल। क्यों? हुनर नहीं है। हुनर है तो रोजगार है। पहले अपने पांव पर तो खड़े हो। ब्याह का मतलब ही लोगों को पता नहीं है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जैसे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए हुनर क्या है? एक रिस्क है, हुनर है। जैसे ये बहुत सारे लोग जो है एक गाना गाते हैं जो 8 लाख रुपया ले लेते हैं या करोड़ों रुपया ले लेते हैं। एक गाना गाने का हुनर है उनके पास, उन्होंने सीखा है गाना। या बहुत से लोग लिखते हैं तो वो उसके पैसे लेते हैं। यानी हर किस्म का हुनर है। वेल्डिंग का हुनर है, और भी बहुत सारे हुनर हैं जो आपके पास होंगे तो रिस्क है। हुनर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है जिस बंदे ने कोई भी काम ना सीखा हो तो फिर वो क्या करता है, फिर मिस्त्रियां पीछे 700 दिहाड़ी, और फिर क्या होता है 700 से पूरी नहीं पड़ती। इसलिए हुनर जो है ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। टैलेंट एक बहुत बड़ा रिस्क है। टैलेंट, जैसे मेरे पास बोलने का टैलेंट है, कलाम सुनाने का टैलेंट है, इसी तरह आपके पास भी बहुत सारे टैलेंट है। इसलिए टैलेंट जो है ये बहुत बड़ा रिस्क है जो आपके पास है। नेक नामी, वाज की किताब में लिखा है कि नेक नामी बेशबहा खजानों से बेहतर है। बेशबहा खजानों से। एक बंदे ने नेकी की, सामरी, नेक सामरी जिक्र है ना कलाम में, उस बंदे ने नेकी की, आज तक उसकी नेकी कलाम में लिखी है कि नहीं? नेक नामी, कोई बंदा आपके बारे में कहे कि आप नेक हैं, बच्चे को कंट्रोल करें। कोई बंदा आपके बारे में कहे कि आप क्या हैं? नेक हैं। कोई आपको यह ना कहे कि आप बद हैं। यह कितना बड़ा रिस्क है। नेक नामी, कोई कहे आपके बारे में कि आप नेक हैं। हालेलुया। बात तो सब कोई कह देते हैं, लेकिन कोई शख्स ये कहे इस जमीन पर, लिखा है तेरे अपने हों भी बल्कि दूसरे तेरी तारीफ करें। दूसरे लोग तेरी तारीफ करें कि ये शख्स नेक है, बहुत ही अच्छा है, इसकी सीरत जो है वो बहुत ही अच्छी है। शोहरत एक बहुत बड़ा रिस्क है। काबिलियत एक बहुत बड़ा रिस्क है। काबिल बंदा का है, उसकी मांग है मार्केट के अंदर कि फलां शख्स बड़ा ही काबिल है, उसको बुलाएं, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। दोस्त भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपके पास दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, बुरे नहीं, बुरे तो बहुत से लोगों के पास होते हैं, अच्छे दोस्त, तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा रिस्क है। दुआ एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कोई शख्स आपके लिए दुआ करता है तो ये क्या है? किसी भी कामयाब आदमी के पीछे किसी गुरु का हाथ होता है नहीं? बोले बोले होता है नहीं? जैसे एक जुमला आपने सुना होगा कि किसी भी कामयाब आदमी के पीछे एक नेक औरत का हाथ होता है, उसकी दुआओं का हाथ होता है। और इंसान की किताब के आखिरी बाब में एक औरत का जिक्र भी है कि उसके शोहर को मुनाफे की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसकी बीवी क्या है? दुआगो है, नेक औरत है, नेकोकार है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, वो अपने शोहर के लिए दुआ करती है। ठीक है। और अगर आपके लिए कोई पीछे दुआ करने वाला है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान बाहर मुमालिक में हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अच्छी जॉब मिल रही है, मिल चुकी है, या बड़े अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? मैं शेखिरी मारने लगा, मैं तब से खिदमत में हूं, जुमे वाले दिन रोजा रखता हूं, हर रोज भी पूरी कलीसिया के लिए मैं दुआ करता हूं। अब भी मैं करता हूं कि खुदा जितने खानदानों में से नौजवान बाहर के मुल्क में नहीं गए उनके लिए भी दरवाजे खोलो, क्योंकि महंगाई ज्यादा है, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। और मैं यहां पर आपके लिए बैठकर क्या कर रहा हूं? कलाम तैयार कर रहा हूं, और आपके लिए मैं यहां पर बैठकर दुआ कर रहा हूं। आपको पता है अब चर्च में 3 मीटिंग्स हो रही हैं, 3 दफा हम चर्च में इबादत करते हैं। सुबह 10 से 11, शाम को 3 से 4 रोजे वाली मीटिंग, फिर रात को 8 से 9 तक।
आखिर मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक जाता हूं, विजन भी करना होता है और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन जो मेरा काम है वो खुदा इस बात का गवाह है कि मैं वफादारी के साथ कर रहा हूं, और ये मेरी दुआओं के सबब से ही खुदा आपको बरकत दे रहा। आप इस बात को समझे या ना समझे तो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आपको पता है कि दरमियान में जब खुदा के खादम आ जाते हैं तो खुदा अपना कहर नाज़िल करने से रुक जाता है। आप जानते हैं, मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि जब सदूम और उमरा को दुआ करना था तो अब्राहम से खुदा ने, अब्राहम दरमियान में आ गया, खुदा मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को माफ कर। ये दुआ ही है ना कि मेरे लोगों को माफ कर, मेरे लोगों को जाने दे। उसने कहा अच्छा वहां से अगर 50 मिल जाए तो मैं जाने दूंगा। फिर उसने कहा नहीं खुदावंद अगर 40 मिल जाए, हाँ मैं माफ कर दूंगा। फिर उसने गौर किया कि 40 तो नहीं होंगे, अगर खुदावंद 30 मिल गए, हाँ मैं माफ कर दूंगा। फिर उसने कहा अगर 20 मिल जाए, हाँ मैं माफ कर दूंगा। फिर उसने सोचा यार इतने भी नहीं निकलेंगे, गिनती उसने की ना, उसको पता होता है कौन कौन है, कितने लोग आसपास हैं, कितने लोग गुनाहगार हैं, पता होता उसको, ठीक है। फिर उसने कहा खुदा अगर तुम नाराज ना हो, अगर 10 लोग मिल जाए, खुदा ने कहा मैं फिर भी इस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। 10 लोग भी नहीं मिले, बार बार खुदा का बंदा दरमियान में आ रहा है, खुदा से बातें कर रहे। जैसे मूसा ने भी कहा, जब मूसा पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया तो पीछे लोगों ने सोना दिया हारून को और कहा कि हमारे लिए सोने का एक बछड़ा बना दे, और खुदा मूसा से नाराज हुआ। उसने कहा मैं तेरे लोगों को बर्बाद कर दूंगा, और मूसा दरमियान में आ गया। उसने कहा खुदा अगर तू इनको बर्बाद करना चाहता है, मेरा भी नाम किताब-ए-याद से मिटा दे, मिटा दे। क्योंकि लिखा ना जिस किसी का नाम किताब-ए-याद में लिखा और नाम मिला उसे आके झील में डाला गया। तो ये कौन है? खुदा के खादम। गुनाह कौन कर रहे हैं? गुनाह लोग कर रहे हैं, अवाम कर रही है, पीछे बुतपरस्ती अवाम कर रही है। लेकिन वो कह रहा कि अगर मेरे लोग जहन्नम में जाएंगे तो मैं भी फिर उनके साथ ही जाऊंगा। तो फिर दुआ एक बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं? बहुत बड़ा। इसलिए आप खुद भी करें दुआ, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई शख्स आपके लिए दुआ करने वाला है। लिखा है मुकद्दसीन के लिए बिला नागा दुआ करो। मसीह ने भी हमारे लिए दुआ की है ताकि हमारा ईमान जाता ना रहे और खुदा हमें अबलीस शरीर से बचाए और महफूज रखे। और इसी वजह से हम महफूज हैं क्योंकि मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए दुआ की है, इसलिए हमारा ईमान अभी तक कायम है। हम डटे हुए हैं, हम हट नहीं रहे, हम खुदा के साथ वफादार हैं, इसलिए कि मसीह ने दुआ की है। और मैं भी आपकी दुआएं करता हूं कि खुदा जितने लोगों ने मेरे वसीले से तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, पाक रूह पाया है, निजात पाई है, उनको कायम और दायम रहने की तौफीक अता कर। उनको इब्लीस शरीर के हाथों से बचा और छुड़ा, उनकी हिफाजत कर, उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल, उनको अमीर कर, उनकी कर्ज की लानत को खत्म कर, उनकी गुर्बत की लानत को खत्म कर। इसलिए मैंने कहा कि दुआ एक बहुत बड़ा रिस्क है। हालेलुया। आप भी इन सारी बातों पर आज गौर करें और आप अपने आप को बहुत अमीर तरीन आदमी समझेंगे। हो सकता है आपके पास इतने पैसे ना हो, अच्छा घर ना हो, गाड़ी ना हो, कोठी ना हो, बंगला ना हो, लेकिन ये सारी बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये सब कुछ है तो आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। आपको एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आप एहसास बर्तरी का शिकार हो जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि फलां शख्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, फलां शख्स ने मुझे रद्द कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब आपने मुवाजना किया और देखा तो आपको पता चला कि मैं तो उससे कई दर्जे अच्छा और कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा अमीर हूं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है उसके पास नहीं है। इसलिए ये बातें हौसला अफजाई की बातें हैं जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूं कि कभी भी हमें दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एक दर बंद हो जाता है तो 100 दर खुदा खोल देता है। मैं आखिरी बात करने लगा हूं, पिछले दिनों की बात है। एक खानदान मुझे 5000 रुपए हर महीने अदायगी देता था। उस बंदे ने क्या किया, पहले शादीशुदा था, बच्चों वाला था, उसने एक और शादी कर ली। मुझे खुदा का पाक बार बार कहे कि मैं उनके पास जाऊं और जाकर उनको कलाम सुनाऊं। मैं गया और मैंने जाकर कलाम सुनाया। मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम को इतराज है।
آپ یہ غلط کیا, دوسری بیوی کو چھوڑے, پہلی کے ساتھ ملے رہے. دائی کی میری بند ہو گئی, جو ہی دائی کی بند ہوئی, خدا نے اتنے مجھے پیسے دیے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھ سے پیسے سنبھالے نہیں جاتے. اس قدر خدا نے میرے دروازے کھول دیے. اگر میں ڈرتا رہتا کہ اگر میں نے جا کر یہ کلام سنا دیا اس خاندان کو تو میری تو دائی کی بند ہو جائے گی, تو پھر میں اچھا خادم نہ ہوتا, میرے لیے خدا اور دروازے نہ کھولتا. اس لیے کبھی بھی اس بات سے نہ گھبرائیں. ہاللیلویا. سو خداوند آپ سب کو آج کے کلام کی وسیلے سے برکت دے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.